मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दौसा में भाजपा नेताओं के खिलाफ कड़ी बयानबाजी की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा और उसके सहयोगी दल चुनावी हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि अब वे राहुल गांधी पर अनर्गल और अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं। पायलट ने विशेष रूप से रवनीत बिट्टू का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की बेहुदा भाषा राजनीति में अस्वीकार्य है। पदों में बैठे लोग बोल रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होकर राहुल गांधी जी ने जनता की आवाज को उठाया है, लेकिन उनको लगातार टारगेट करने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि आज बीजेपी बैकफुट पे है, हर जगह पिछड़ रही है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो। तो राहुल जी को टारगेट करने का उनका सिर्फ यही है कि वो अपनी बौखलाहट को दिखाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक हैं, और अपनी जिम्मेदार पद पर बैठ के लोग अगर इस बात को बोलते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा को प्रकट कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार की भाषा का सभ्य समाज में कोई प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन वो कितना भी कोसें, गालियां दें, आरोप लगाएं, लेकिन हम लोग अपने रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कमिटेड हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए, लेकिन बेवजह उनको टारगेट करना और जिस भाषा का जो लैंग्वेज यूज करी है, मैं समझता हूं इस पे तो सरकार को कदम उठाना चाहिए और भाजपा को माफी मांगनी चाहिए कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस प्रकार की भाषा का वो उपयोग करने की परमिशन दे रही है। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि ये भारतीय नागरिक नहीं है, वो अक्सर विदेश नहीं रहते हैं। मैंने कहा ना, ये इनका एक ही उद्देश्य है। जब जब बीजेपी बैकफुट पे आती है, जब जनता उनको रिजेक्ट करती है, जब वो चुनाव लगातार हारने की तरफ जाते हैं, तो बौखलाहट में एक एजेंडा रहता है कि राहुल गांधी जी को उनको टारगेट करना है, अपशब्द प्रयोग करने हैं। हम लोग कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन बड़ा निंदनीय है, कंडेमेबल है, और मुझे लगता है कि इसके लिए भारत सरकार को और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। सेंटर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल लाने की तैयारी में ये 4 स्टेट्स का चुनाव इकट्ठे नहीं करा पा रहे हैं वो, या करने नहीं दे रहे हैं। 2 स्टेट्स का कर रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पोस्टपोन किए हैं, बाई इलेक्शन सारे पोस्टपोन कर रहे हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार वो काम करना चाहते हैं और हमेशा जनता को भ्रमित करने के लिए नए नए एजेंडा लेकर आते हैं। आज सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 10 महीने में आपने क्या किया है। 6-5 महीने में जहां जहां सरकारें आपकी बनी हैं, 10 महीने हो गए हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तीनों स्टेट्स के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है और सरकार हर मोर्चे पर बैकफुट पर है। इसी बीच कुछ मुख्य बिंदु की बात करते हैं। पहला है, भाजपा पर आरोप लगाते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा नेताओं ने अपनी बैसाखी वाली सरकार को बेचने के लिए सभी को राहुल गांधी पर जुबानी हमला करने का निर्देश दिए हैं। दूसरा, अपराध नियंत्रण में विफलता। उन्होंने राजस्थान सरकार को अपराध नियंत्रण में विफल बताया है, यह कहते हुए कि राज्य में अपराध और महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। तीसरा है, माफी की मांग। पायलट ने भाजपा सरकार से ये मांग की है कि उन्हें अपनी अमर्यादित टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। और चौथा है, कार्यक्रम में भागीदारी। पायलट दौसा के भांडारेज में पूर्व सरपंच की मूर्ति अनावरण के लिए आए थे और वहां किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया। इसी बीच पायलट के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा कि राजनीति में असहमत भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाजपा नेताओं की इस तरह की बयानबाजी न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह दर्शाता है कि वह अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए डिस्परेट है। सचिन पायलट का ये बयान भाजपा पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हमला है, जो आगामी चुनावों की तैयारियों में एक बड़ा मोड़ हो सकता है। उनकी मांग से यह स्पष्ट है कि वे राजनीति में संयम और जिम्मेदारी का आग्रह कर रहे हैं। इस मामले में भाजपा का आधिकारिक प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है, जो आगे की राजनीतिक स्थितियों को प्रभावित कर सकती है। जब तक के लिए आप देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।